आज हम बात करेंगे इमोशनल डिजीज के बारे में। इमोशनल इनकन्वीनियंसेस, भावनात्मक असुविधाएं, भावनात्मक इमोशनल असुविधाएं, डिजीज असुविधा। कुछ मेंटल डिजीज के बारे में बात की हमने। अब हम कुछ इमोशनल डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो है भावनात्मक असुविधाएं। देखते हैं पहले कौन सी असुविधाएं हैं। गुस्सा, एंगर। उसी का छोटा भाई है शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। फ्रस्ट्रेशन, परेशान हो जाना, कंटाल जाना। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। इस वक्त हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। एंगर, शॉर्ट टेम्परामेंट, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन। इन चारों को साथ में समझेंगे और सुलझाएंगे, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए चारों को साथ में आसानी से समझा जा सकता है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी डिजीज या असुविधा हो, आप इस सीडी को सुन सकते हैं। फिर से एक बार देख लें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एंगर यानी क्रोध, शॉर्ट टेम्परामेंट, छोटी बात पे गर्म हो जाना, गर्म स्वभाव। फ्रस्ट्रेशन, कंटाल जाना, परेशान हो जाना। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है इंसान। इन चारों के बारे में इस वक्त बात करेंगे हम। पहले लेते हैं क्रोध, गुस्सा। समझते हैं इंसान को गुस्सा क्यों आता है, कारण क्या है। बहुत समझने वाली बात है। इसके पहले हमने कहा कि गुस्सा होना स्वाभाविक है। फिर हमने कहा गुस्सा होना मन का स्वभाव स्वाभाविक है। और फिर हमने कहा अगर आप मन से जीवन नहीं जीते हैं, ज्ञान से जीवन जीते हैं, तो गुस्सा करना अस्वाभाविक है। मन से जो जीवन जीता है, माइंड से जो लाइफ जीता है, उसके लिए गुस्सा होना स्वाभाविक है। जहाँ मन है, वहाँ विचार है, वहाँ गुस्सा है ही, गर्म स्वभाव है ही, वो स्वाभाविक है। लेकिन मन के परे जो जाता है, मन से जो जीवन नहीं जीता है और ज्ञान से जो जीवन जीता है, उसका स्वभाव जो है आनंद है। मधुर गीत में भी सुना था आपने। गुस्सा आने के कारण क्या है? आप मन से जीवन जीते हो, ज्ञान से जीवन नहीं जीते हो। गुस्सा इंसान को क्यों आता है? यहाँ एक छोटी सी सुंदर सी बात याद आ रही है। गौतम बुद्धा, भगवान गौतम बुद्धा अपने शिष्य आनंदा के साथ
समय गुजारते थे। एक समय ऐसा आया, दोनों भिक्षा मांगने के लिए बहुत दूर तक चल रहे थे। चलते चलते एक दरवाजे पहुंचे और एक दरवाजा खटखटाया भिक्षा मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए। और उस औरत ने दरवाजा खोलते ही गौतम बुद्धा के ऊपर बहुत सारा गुस्सा किया। ऊटपटांग बातें बोली, बहुत बुरा भला कहा। गौतम बुद्धा ने सिर्फ स्मित किया, स्माइल किया और वहां से आगे चलने लगे। गौतम बुद्धा के साथ आनंदा थे, उनके शिष्य हमेशा ही उनके साथ ही रहते थे। ये देख के कि भगवान को कोई इतना कुछ कह रहा है बिना कोई कारण, तो आनंदा आग बबूला हो गया, बहुत गर्म हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उसे। उसने कहा कि मैं उस स्त्री को मार डालूंगा। इतना गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया। गौतम बुद्धा उनके साथ आगे चलते रहे। उसे और भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे भगवान को ऐसा कोई क्यों कह सकता है, कैसे कह सकता है, मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान आपको भले गुस्सा ना आए, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकता, मैं उसे मार डालूंगा। बहुत गुस्सा आ गया आनंदा को। गौतम बुद्धा थोड़े से आगे चले और उनके हाथ में पात्र था जिसमें वो भिक्षा लेते थे। वो पात्र उन्होंने आनंदा को दिया और कहा, ये ले आनंदा, थोड़ी देर तू अब पकड़। आनंदा ने कहा, ठीक है भगवान। उसने वो पकड़ा पात्र जिसमें भिक्षा लेते हैं। थोड़ा आगे चलते हुए भगवान ने वो पात्र उससे मांगा। आनंदा ने वो पात्र भगवान को वापस कर दिया। दोनों ही आगे चलने लगे। चलते चलते दूसरी एक बार रुके और इस बार भगवान ने कहा, ये ले, इस पात्र को अब मैं तुझे दे रहा हूं, आज से ये तेरा हुआ, आज से ये तेरा हुआ। और उसने अपने पास रख लिया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद भगवान ने कहा कि ये पात्र तूने मुझे लौटाया क्यों नहीं? सोच में पड़ गया। कहने लगा, भगवान आप ही ने तो कहा कि ये पात्र अब तू रख और अब वापस ना कर, और ये तेरा हुआ, इसीलिए मैंने नहीं लौटाया भगवान। गौतम बुद्धा ने कहा, जैसे पहली बार जब मैंने तुझे कहा कि ये सिर्फ पकड़, तो तूने अपना नहीं समझा और मुझे लौटा दिया। दूसरी बार जब मैंने तुझे कहा कि ये तेरा हुआ, तो तूने अपने पास ही रख लिया।
जैसे उस स्त्री ने कुछ अपशब्द कहे थे, मैंने वो शब्द अपने समझे ही नहीं, तो वो शब्द उसके पास वापस लौट गए, क्योंकि वो मेरे थे ही नहीं। वो सिर्फ आए और चले गए वापस उस स्त्री के पास जिस स्त्री के मुख से ये शब्द निकले थे, क्योंकि वो मेरे थे ही नहीं। मैंने उसे अपने समझे ही नहीं। मैंने अगर उसे अपना समझा होता, अपने हृदय में उसे जगह दी होती, तो वो मेरे पास रुक जाते और फिर मुझे गुस्सा आता। लेकिन उसे मैंने अपना समझा ही नहीं, तो वो अपने आप ही वापस चले गए, रुके भी नहीं। तूने उस अपशब्द को अपना समझ लिया और अपने पास रख लिया, जैसे इस पात्र को तूने अपना समझ लिया और अपने पास रख लिया। जिस समय आप उसे अपना समझोगे, आपको गुस्सा आएगा। जिस तरह आनंदा को बड़ा गुस्सा आ गया उस स्त्री के अपशब्द की वजह से, उसी तरह आपको भी रोज शायद गुस्सा आता होगा किसी न किसी बात पे। आनंदा अभी शिष्य था इस वक्त, जिस वक्त ये किस्सा हुआ, वो शिष्य था, सीख रहा था, इसीलिए मन से जीवन जी रहा था। मन यानी बहुत सारे विचारों ने उसे परेशान कर दिया। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान से जीवन जी रहे थे। तो ज्ञान क्या कह रहा था? भगवान ने कहा कि जब कभी आप किसी भी चीज या व्यक्ति को अपना समझेंगे, तब आपको असुविधाएं होंगी, भावनात्मक असुविधाएं होंगी। जब कभी भी आप किसी चीज को अपना समझेंगे, तब आपको असुविधाएं होंगी, क्योंकि जीवनदान सूत्र कह रहा है कि आपका तो कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। सब कुछ ईश्वर का है, नेचर का है, आपका कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। जीवनदान सूत्र नंबर 8, पार्ट नंबर 14, इस ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 14। जीवनदान सूत्र 8 कह रहा है कि सब कुछ ईश्वर का है, आपका और हमारा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा अहंकार कह रहा है कि ये मेरा है। मेरे का भाव जिसने छोड़ दिया, उसे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन माइंड कह रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। अहंकार कह रहा है कि सब कुछ मेरा है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ मेरा। और जहां मेरे का अटैचमेंट आया, मोह आया, तब तो गुस्सा आना ही है, स्वाभाविक है। क्योंकि मेरा है, उसे कोई कैसे छू सकता है? मेरा है, उसे कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मेरा है, उसे कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? मेरा और तेरा, ये जो दो विभाग है कर दिए हैं, विभाजन कर दिए हैं, उसकी वजह से बहुत गुस्सा आता है। ये है माइंड से जीवन जीना। ध्यान में रखें, भावनात्मक असुविधा को सुधारने के लिए,
सुविधा में बदलने के लिए एक बात ध्यान रखें कि एक तरह होता है कि माइंड से जीवन जीना और एक तरीका होता है ज्ञान से जीवन जीना। आप किस तरह जीवन जीना चाहते हैं? इस वक्त तो आप माइंड से जीवन जी रहे हैं। क्या आप ज्ञान से जीवन जीना चाहते हैं? ज्ञान से जीवन जीने से ये सारी असुविधाएं बहुत बड़ी आसानी से चली जाएगी। ज्ञान से जीवन जीने का मतलब है कि जीवन दान सूत्रास को ग्रहण करें। अभी अभी एक सूत्रा के बारे में बात हुई है, जीवन दान सूत्रा नंबर 8। आपका कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। ये सिर्फ सपना देख रहे हैं आप कि ये सब कुछ आपका है। भले आपने कमाया हो, बनाया हो, पाया हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं। आनंदा ने वो अपशब्द अपने समझ लिए, उस पात्र को भी अपना ही समझ लिया तो अपने पास रख लिया। जिस वक्त अपना समझ लिया, अपने पास रख लिया, तो गुस्सा आ गया। गौतम बुद्धा ने ज्ञान से जीवन जिया, उस अपशब्द को भी नहीं स्वीकारा, उस पात्र को दे दिया तो भी अपना नहीं समझा, अपने पास पात्र था फिर भी अपना नहीं समझा था। ये है ज्ञान से जीवन जीना। तो जैसे आनंदा माइंड से जीवन जी रहा था, उसी तरह आप भी माइंड से जीवन जीते हैं, इसीलिए आपको गुस्सा आ जाता है। एक कारण हमने देखा कि हम जब किसी चीज को या व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं, अपना मानते हैं, आप कहेंगे मेरा है तो मेरा ही कहूंगा ना, मेरा पति जो है मेरा ही है, बाजू वाली का थोड़ी है। आपका पति आपका है, वो आधा सत्य है। सिर्फ इस शरीर की जो सच्चाई है सरफेस लेवल की, वहां का ही ये सत्य है। किसी एक्टर ने कोई फिल्म में रोल कर लिया पति पत्नी का, तो क्या वो सच में पति पत्नी बन जाते हैं? आत्मा के लेवल पे कुछ और ही दृश्य होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन सत्य की बात यह है कि आपका कुछ भी नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें कि अगर आपका होता पति पत्नी बच्चे, अगर वो होते तो मरते समय साथ ही ले जाते। यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर आपका होता तो सारी चीजें जो पाई हैं उसे भी लेके जाते। यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई भी इंसान अपने शरीर को भी नहीं लेके जा सकता है, ये सत्य बात है, क्योंकि वो उसका है ही नहीं। इसीलिए उसे अपने शरीर का भी त्याग करके जाना है। शरीर भी आपको यहाँ आने के बाद आपकी माँ की कोख से मिला, वहां बने आप, तब जाके शरीर मिला। उसके पहले तो ये शरीर भी नहीं था, तो शरीर भी यहाँ से मिला और शरीर यहाँ पे छोड़ के गए, तो आपका है क्या? आपका कुछ नहीं। इसीलिए मोह माया के चक्कर में आप अगर पड़ते हैं, अपने और पराये का स्वभाव रखते हैं, माइंड से माइंड तो यही कहेगा, विभाग करवाएगा, लेकिन आप किसकी बात सुनते हैं, ज्ञान की कि माइंड की? वो आपके ऊपर है। उसी तरह जिस तरह अपना समझ के गुस्सा आता है, उसी तरह जब आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं, अपेक्षाएं पूरे नहीं होती है, तो भी आपको गुस्सा आता है। यानी कि जब आप किसी से कोई अपेक्षा रखते हो कि ये आपका काम कर देगा, या ये आपकी बात मान लेगा, या ये आपको इतना प्यार करेगा या करेगी, तब आपको गुस्सा आता है।
कि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई या नहीं हो रही है। तो जीवन दान सूत्र नंबर 7 कह रहा है कि आई एम अलोन, यू आर अलोन, सो नेवर एक्सपेक्ट। किसी से कोई अपेक्षा ना रखे। जीवन दान सूत्र नंबर 7 है और ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 13 है, जो ध्यान से ग्रहण करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब आपके अंदर उतारना है। सुनने का मतलब शायद है सिर्फ कान तक पहुंची बात, पर ये आपके हृदय तक ग्रहण करने की बात हो रही है। कह रहा है कि कभी किसी से अपेक्षा ही मत रखो। ज्ञान कह रहा है, जीवन दान सूत्र कह रहा है। सुनिए जरा जीवन दान सूत्र क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कभी किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और अगर किसी से अपेक्षा रखो तो उसे पूरा होने का नियम मत बना लो। सुनिए गहराई में जीवनदान सूत्र नंबर 7, आपको पता चलेगा किस तरह अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। क्या परिवर्तन लाना है? माइंड से जो जीवन जी रहे हैं उसे ज्ञान से जीवन जीना सिखाना है। कोई भी असुविधा हो, मानसिक, भावात्मक या शारीरिक, ये असुविधाएं सुविधा में तभी बदलेंगी जब आप माइंड से जीवन जीना छोड़ के ज्ञान से जीवन जिएंगे। ज्ञान में ही सुविधा है, ज्ञान में ही आनंद है और ज्ञान में ही स्वस्थता है, ज्ञान में ही सुंदरता है। असुविधा तो सारी अज्ञान में है, जो है माइंड। बहुत आसानी से आप अपने माइंड को स्टॉप बटन दबा सकते हैं। मेरे का भाव गुस्सा लेके आता है, किसी से अपेक्षा करें वो गुस्सा लेके आ जाता है। जीवनदायी ऊर्जा की कमी की वजह से गुस्सा आ जाता है। जीवन के बारे में अज्ञान होने से गुस्सा आ जाता है। जीवन को समझते नहीं हैं, खुद को समझते नहीं हैं तो गुस्सा आ जाता है। किसी को दोष देते हैं, अपने दुख का कारण किसी और को मानते हैं तो गुस्सा आ जाता है। अपने जीवन का जवाबदार हम खुद हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे कारण हैं गुस्सा होने के। इस सब को अगर एक में डालें तो कह सकते हैं अज्ञान। ज्ञान नहीं है इसके लिए। ज्ञान तो कुछ और ही बात करेगा, कुछ और ही दृश्य दिखाएगा, कहेगा आप आपके जीवन के जिम्मेदार हैं। जीवनदान सूत्र नंबर 1 से लेके 11 अलग अलग गहराई से आपको ज्ञान देंगे। आपको उस ज्ञान को लेना है, अपने अंदर उतारना है। गुस्सा आने का कारण तो हमने समझा, अज्ञान। ज्ञान से जीवन जीने से हमें गुस्सा नहीं आता है। उसके बाद है, कह रहे थे हम, एक है क्रोध, गुस्सा आना। दूसरा है गर्म स्वभाव, छोटी बात पे गर्म हो जाना, गर्म होके बात करना। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आपके अंदर जीवनदायी ऊर्जा बिल्कुल कम हो गई है। जीवनदायी ऊर्जा बिल्कुल कम हो गई है। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाना है। छोटी छोटी बात पे जब इंसान गर्म हो जाता है, उसका पहला ये कारण है कि आपके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी की कमी है। लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाना है। लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाने के लिए जीवनदान सूत्र नंबर 10, इस ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 16 सुनिए। आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि जीवनदायी ऊर्जा को किस तरह बढ़ा सकते हैं। जीवनदान सूत्र नंबर 10 कह ही रहा है कि अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाएं।
सबसे पहला काम है अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाना। चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपको चिड़चिड़ापन हो, चाहे आपको छोटी बात पे गर्म हो जाते हो, या परेशान हो गए हो, कंटाल गए हो किसी से या किसी परिस्थिति से, जीवनदायी ऊर्जा बढ़ाएं। उसका पूरा विस्तार से दिया गया है पार्ट नंबर 16 में। पहले हफ्ते में यही काम करना है। चारों भावात्मक असुविधाओं को दूर करने के लिए पहले हफ्ते में इस ऑडियो सीरीज को सुनना है और अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाना है। बात कर रहे थे गुस्से की, कारण समझा। बात कर रहे थे गर्म स्वभाव की, छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। कहा कि जीवनदायी ऊर्जा कम हो गई है, इसके लिए छोटी बात पे गुस्सा आ जा रहा है, तो उसे बढ़ाएं। फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और कंटाल जाना, धैर्य की कमी। जब इंसान में धैर्य कम हो जाता है, पेशेंस कम हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, अज्ञान आ जाता है, माइंड से जीवन जीते हैं, तो इंसान फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाता है, कंटाल जाता है, परेशान हो जाता है। सत्य बात है कि इंसान किसी और से परेशान नहीं हो गया है, इंसान तो खुद से ही परेशान हो गया है। इंसान खुद से ही परेशान हो गया है, खुद के जीवन को आनंद से नहीं जी रहा है, खुद का जीवन एक बोझ बन गया है, इसीलिए तो कंटाल जा रहा है। जीवन का अर्थ मालूम ही नहीं है, इसीलिए कंटाल जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लग रहा है कि किसी और से परेशान हो रहा है, किसी और से फ्रस्ट्रेट हो गया है, कंटाल गया है। लेकिन जो इंसान खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाता है वही दूसरों से फ्रस्ट्रेट होता है। उसे अपने आप में कोई रस नहीं है, अपने आप में वो कुछ अच्छी बातें नहीं देखता है, अपने लिए कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है, छोटी बात पे चिढ़ जाता है। जीवनदायी ऊर्जा नहीं है, धैर्य नहीं है, समझ की कमी है, अज्ञान है। हम ये कहेंगे गुस्सा आना, गर्म स्वभाव, छोटी बात पे कंटाल जाना, परेशान हो जाना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, चिढ़ जाना, ये चारों जो हैं असुविधाएं एक दूसरे की भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, एक दूसरे को जोड़ती है। सबसे पहले आपको क्या होगा, जब आप माइंड से जीवन जिएंगे, असुविधा वाली परिस्थिति में आप अपने आप को पाएंगे, असुविधा छोटी छोटी बात पे महसूस करेंगे, तो सबसे पहले आपको चिड़चिड़ापन होगा। जब चिड़चिड़ापन की इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ जाएगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। पहले इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन, उसके बाद वो बढ़ जाएगा, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कंटाल जाओगे। जब फ्रस्ट्रेशन की तीव्रता बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो वो रूप लेगी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्परामेंट। जब वो बढ़ जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, तो वो भयानक क्रोध का रूप ले लेगी। अब शुरू हुआ था चिड़चिड़ेपन से और पहुंचे क्रोध के ऊपर। जब इसकी तीव्रता बढ़ती है तो रूप बदलते जाते हैं। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो अलग रूप है, और ज़्यादा उसकी टेम्परेचर बदल जाती है तो भाप बन जाती है, और टेम्परेचर उसकी बदल जाती है तो बर्फ बन जाती है। टेम्परेचर बदल गया तो पानी के रूप बदल गए। वैसे ही इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, शॉर्ट टेम्परामेंट, एंगर, कुछ भी हो, सिर्फ रूप बदले हैं
सिर्फ है भावनात्मक असुविधा। इसीलिए सबसे पहले समझे कि अगर मुझे इसमें से निकलना है तो मुझे माइंड से जीवन नहीं जीना है, मुझे ज्ञान से जीवन जीना है। ज्ञान शांति और आनंद का नाम है। जहाँ शांति आनंद है वहाँ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, शॉर्ट टेम्परामेंट और एंगर थोड़ी रह सकता है। गौतम बुद्धा को देख लीजिए, इतने सारे अपशब्द कहे, क्या था? ज्ञान। क्या था? शांति। गुस्सा था। आनंदा को देख लीजिए, अज्ञान था, माइंड से जीवन जी रहा था, मेरे का भाव था, अपेक्षा थी उसे उस स्त्री से कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो क्या हुआ? गुस्सा आया और क्या शब्द निकले आनंदा के मुंह से, मैं उसे मार डालूंगा। इंसान जब गुस्से में आ जाता है तो पागल हो जाता है। डिप्रेशन के बारे में जब बात चल रही थी तो कहा था कि गुस्से को दबाना नहीं, डिप्रेशन में से निकलना है तो गुस्सा कीजिए, ऐसा कहा गया था। गुस्से करने के तरीके भी बताए गए थे। इसीलिए मन का तो स्वभाव है गुस्सा करना, उसे दबा नहीं देना है, उसे पॉजिटिवली निकालना है और उसे ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उसका रूप बदल देना है। गुस्से का जो रूप है, अज्ञान का रूप है, उसे बदलना है, जड़ से बदलना है और उसे रूप देना है शांति का। आप अगर ऐसा सोचेंगे रोज कि नहीं गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत गुड बॉय हूँ, गुड गर्ल हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ बाप ने सिखाया है। तो वो गुस्सा आपके अंदर दब जाएगा और डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। इसीलिए गुस्से को दबाने के लिए नहीं कह रहे हैं, गुस्से का रूप बदलने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए समय लगे। स्वभाव परिवर्तन और ज्ञान को ग्रहण करने से ही हमेशा के लिए ये बदलाव आ सकता है, इसके पहले ये बदलाव नहीं आ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा जाने समझे और पहले हफ्ते में इन चारों असुविधाओं को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सीडी सुने और सिर्फ ध्यान देके दिन में 2 बार इस ज्ञान को ग्रहण करें। पहले हफ्ते से आप अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर दें। आपको बताया है कौन सा जीवनदान सूत्र है। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जीवनदान सूत्र नंबर 10 है और पाठ नंबर 16 है। पहले हफ्ते से ये 2 काम शुरू करें। 2 हफ्ते यही चलेगा, ये ऑडियो चलेगी और जीवनदायी ऊर्जा बढ़ाने का काम। तीसरे हफ्ते से आप जीवनदायी सूत्र नंबर 1 शुरू कर सकते हैं, जो है पाठ नंबर 7, वो शुरू कर सकते हैं। आप जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के बाद आप ज्ञान ग्रहण करना शुरू करें और ये सिलसिला चलता रहेगा। 11 जीवनदान सूत्र हैं, हर हफ्ते में सिर्फ 1 लेना है, पूरा हफ्ता सिर्फ 1 ही सूत्र चलेगा। दिन में 2 बार आप ऑडियो सीरीज सुनेंगे। जीवनदान सूत्र नंबर 1 शुरू किया आपने तीसरे हफ्ते से और दिन में 2 बार उसको सुनना है पूरा हफ्ता। अगर सोमवार को शुरू कर रहे हैं तो अगले सोमवार, मंडे टू मंडे, सिर्फ 1 ही सूत्र चलेगा। उसके बाद दूसरा सूत्र चालू होगा, क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए रिपीटेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए रिपीट करें। जीवनदान सूत्र नंबर 1 से लेके 11 हर हफ्ते 11 हफ्तों तक चलता रहेगा। 3-4 महीने सुनते रहें और जो कुछ भी इसमें कहा है कहते रहें, करते रहें। पॉजिटिवली जैसे तरीका सिखाया है, पॉजिटिवली गुस्से को व्यक्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं और गुस्सा निकाल सकते हैं। कुछ
चीज़ों को कांच की तोड़ के गुस्सा निकाल सकते हैं। इस तरह करें कि किसी और को नुकसान ना हो। गुस्सा जब आ गया और बाद में पता चला कि ये गुस्सा मैंने गलत ही कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी, या चिड़चिड़ापन गलत ही कर लिया, तो सामने वाले को सॉरी बोल दें, माफ़ी मांग लें। जितना जल्द रियलाइजेशन और चेंज आएगा उतना भी मदद मिलेगा अपने स्वभाव का परिवर्तन करने के लिए। स्वभाव परिवर्तन के बिना आप गुस्से में से बाहर नहीं आ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और शॉर्ट टेम्परामेंट आपके ही साथी बन के रहेंगे। अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आपको नया कुछ अपनाना पड़ेगा, शांत स्वभाव ही बनाना पड़ेगा, और ज्ञान से स्वभाव बनाना है। सिर्फ अच्छा है इसीलिए नहीं, ज्ञान को ग्रहण करके अपना स्वभाव परिवर्तन अगर आप करेंगे तो गुस्से को आप नया रूप दे पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, शॉर्ट टेम्परामेंट को नया रूप दे पाएंगे स्वभाव परिवर्तन से। बहुत आसान है ज्ञान से इस गुस्से को बदलना। लोग कहते हैं कि एंगर मैनेजमेंट करो, एंगर मैनेजमेंट करो, एंगर कंट्रोल करो, यानी गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को मैनेज करो, संभालो। ये दोनों ही बातें बेकार की है। एंगर को कभी मैनेज नहीं किया जा सकता है। मैनेज कर सकते हैं क्या? थोड़ी देर पहले तो कहा आपको कि माइंड का स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है। जहाँ माइंड है वहाँ गुस्सा आना है। बताया ना आपको आनंदा ने कैसे गुस्सा किया। भगवान गौतम बुद्धा के साथ रहते हुए भी आनंदा ने गुस्सा किया, तो वो स्वाभाविक स्वभाव है, उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। बेकार की बातें हैं, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा कुछ और रूप ले लेता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसीलिए कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अगर जितना कंट्रोल किया उतना वो और उछलेगा, और ज़्यादा गुस्सा आएगा, या फिर डिप्रेशन का रूप लेगा। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, उसका रूप बदलना। स्वभाव परिवर्तन से उसका रूप बदलना, ये काम कर सकते हैं। दूसरी बहुत गहरी बात समझनी है इन चारों के बारे में: एंगर, शॉर्ट टेम्परामेंट, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन। इंसान की कुदरत की दी हुई एक ऊर्जा है, सेक्स ऊर्जा, यौन ऊर्जा। ये ऊर्जा बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक है। ये ऊर्जा जब इंसान की शरीर के बाहर नहीं निकलती है, सेक्स की पूर्ति नहीं होती है, तो भी इंसान को बहुत गुस्सा आता है। स्वाभाविक रूप से वो आपकी नीड है, ज़रूरत है। जैसे आपको भूख लगती है वैसे ही आपको सेक्स की भूख लगती है, वो स्वाभाविक है। अगर आपको खाना नहीं मिला तो आपका क्या हाल होगा? उसी तरह अगर आपको सेक्स नहीं मिल रहा है, पूर्ण तृप्ति नहीं हो रही है, तो आपको गुस्सा आना ही है। फिर वो किसी और रूप में निकलेगा, किसी और